हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम कुछ मेन टर्म हैं जो वो डिस्कस करेंगे। वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो यहाँ से बाइनरी मतलब बाई मतलब मीन्स टू, क्या मतलब कि दो टर्म्स पे कोई ऑपरेशन लग रहा हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि दो टर्म्स पे कोई ऑपरेशन लग रहा है। अब ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं, कोई भी स्पेशल सेट है। जैसे उसके अंदर क्या है, 5 7 है, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है कि इसका मतलब क्या है बाइनरी का, कि दो टर्म पे कोई ऑपरेशन लग रहा है, यानी कि 5 + 7 कह सकते हैं हम। ये ऑपरेशन लग गया हमारे पास क्या? एडिशन का। क्या दे रहा है हमारे पास? 12। अब देखो ये 12 क्या हमारे पास, ये भी नेचुरल नंबर है। 12 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यही है हमारे पास क्या? बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। देखो क्या डेफिनेशन आएगी इसकी। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? इन विच टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट गिव थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ए बाइनरी ऑपरेशन इज द ऑपरेशन इन विच टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट गिव थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये जो 5 और 7 है, ये हमारे पास एक सेट है। मान लो वो क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। जो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एडिशन लगाया। तो वो क्या दे रहा है हमारे पास? रिजल्ट 5 + 7 12। ये भी हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट स्टार से भी कर सकते हो आप, ऐसे भी, या फिर ऐसे। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमारे पास A क्रॉस A इक्वल्स टू में A। अब तक हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे पास सेट होता था, सॉरी फंक्शन होता था, उसमें क्या होता था? f(x) दे दिया हमारे पास, कुछ भी टर्म दे दी, मान लो 4x + 3। अब यहाँ पे हमारे पास f(x) गिवन मिलता था। लेकिन हमारे पास इसमें क्या है? बाइनरी ऑपरेशन में A और A की क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब ये A और मान लेते हैं रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? ये ऑपरेशन लग गया हमारे पास सेट के अंदर है, मान लेते हैं A और B, और ये क्या करना है? हमने एडिशन करना है इनका। ऐसे लिखते हैं इसको, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि जो A और B की वैल्यू है वो 1 और 2 है, 1 2, और ये हमारे पास रिजल्ट क्या देगी? 3 रिजल्ट देगी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो ना, 2 और 1 भी तो हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? 3 रिजल्ट देगा। यहाँ से एक बात समझना अच्छे से, हमने यहाँ पे क्या किया? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको चेंज किया। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 1 की जगह हमने यहाँ पे 2 रखा और 2 की जगह 1 रख दिया। देखो जो फर्स्ट था वो चेंज हो गया, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास? 3 ही है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट है उसकी जगह सेकंड आ गया, सेकंड की जगह फर्स्ट आ गया, तो रिजल्ट क्या है? 3 है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव के लिए अगर आप लोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे रियल वैल्यूज़ का मान लेते हैं, लिखने का तरीका है ये। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो ये देखा हमारे पास कुछ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो आपको अगर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव की। तो अब देखिए टर्म क्या? कम्यूटेटिव इसे समझेंगे। देखो यहाँ पे सीधी डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। ए बाइनरी ऑपरेशन क्या?
ए बाइनरी ऑपरेशन किससे डिनोट होता है? स्टार से। डिफाइंड एज, डिफाइंड ऑन सेट एक्स, मान लेते हैं कोई सेट एक्स है। इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ, कम्यूटेटिव इफ ए, और क्या है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटर ए बी और बी ऑपरेशन ए। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी प्लस ए के। और ए और बी किससे बिलोंग होने चाहिए? एक्स सेट से। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल जैसे 5 + 7 = में 7 + 5, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव ला। तो अब देखते हैं एसोसिएटिव के लिए। भाई एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव देखो ए बाइनरी ऑपरेशन, ये भी हमारे पास क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। किससे डिनोट होता है? स्टार से। डिफाइंड ऑन सेट, डिफाइंड ऑन सेट एक्स, ऑन सेट एक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ, समझिए ध्यान से, इफ ए बी और फिर सी, फिर ए और बाइनरी ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी। एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास किससे बिलोंग होंगे? सेट ए बी और सी किससे बिलोंग होंगे? सेट एक्स से। हेयर लिख सकते हो आप ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एक्स। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे 5 और 7 का ही ले लेते हैं, 5 + का 7 और सी मान लेते हैं क्या हमारे पास 11 है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए हमने यहाँ पे क्या लिया है 5 और प्लस का बी क्या हमारे पास 7 प्लस का 11 इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे 23 = में 23। तो ये तो है एसोसिएटिव। अब देखते हैं आइडेंटिटी, ये भी एक टर्म है हमारे पास, इसको भी समझेंगे। आइडेंटिटी, तो देखो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है? गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन किससे डिनोट होता है भाई? स्टार से। तो देखो मान लेते हैं ये हमारे पास गिवन एन एलिमेंट ई होएगा, इसके अंदर किससे बिलोंग होना चाहिए? वो ए से बिलोंग होना चाहिए। एन एलिमेंट ई बिलोंग होना चाहिए किससे? ए से। इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करेगा। इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट, इज सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो एग्जाम्पल हमारे पास ए बाइनरी ऑपरेशन और फिर ई किसके इक्वल है? ये मान लेते हैं ए के इक्वल है ये, और फिर ई ऑपरेशन ए, ये भी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ई क्या होगा? हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है यहाँ तक? और क्या होना चाहिए? जो ए है इसमें ए से बिलोंग होना चाहिए। अब देखो समझते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। देखो ये हमारे पास क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। एड एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने समझा। देखो ए बाइनरी ऑपरेशन ई = में ए और ई बाइनरी ऑपरेशन ए, यानी कि यहाँ पे एडिशन का मान लेते हैं तो ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। इस कंडीशन में ई हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पे एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए से बिलोंग होना चाहिए ई, और ए क्या होना चाहिए हमारे पास? मान ली ए भी हमारे पास किससे बिलोंग है? ए से बिलोंग है। इज इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू ए, बी भी बिलोंग होना चाहिए किससे? ए, सच दैट ए, फिर यहाँ पे एडिशन मान लेते हैं, एडिशन बी = में ई और बी एडिशन ए किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। इस कंडीशन में ये जो बी होएगा हमारे पास, ये क्या होएगा? इनवर्स होएगा किसका? ए का। और किससे कैसे डिनोट करेंगे इससे? इसको ए इनवर्स से। तो ये कुछ टर्म थी जो बेसिक था 1.4 का। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ 1.4 के, तब तक के लिए गुड बाय।